या हालेलुया। मेरे प्रियो, जिस किसी का पवित्र शास्त्र बाइबल है, बाइबल ने कहा ना, पहला यूहन्ना अध्याय 3 वचन 8 पढ़ रहा है, आप ध्यान से सुनना। जो कोई पाप करता है हाँ वह शैतान की ओर से, हाँ क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करते आया है। हाँ परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि हाँ शैतान के कामों को नाश करे। हाँ। हालेलुया हालेलुया। देखो मेरे प्रिय बहनों, पवित्र शास्त्र वचन के अंदर करा, जो कोई अगर पाप करता है वो शैतान के ओर से है। पवित्र शास्त्र वचन के अंदर ऐसा कहता है, जो कोई इंसान, जो कोई भाई या जो कोई बहन अगर वो पाप कर रहा है तो बाइबल क्या कहती है, वो शैतान के पास से। तो हम आज कर क्या रहे? क्या हम ऐसा पापी जीवन तो नहीं जी रहे? अगर हम पापी जीवन जी रहे तो बाइबल क्या कहती है, वो शैतान के पास से। हमें आज पाप नहीं करना है मेरे बहनों, क्योंकि बाइबल का शास्त्र का वचन कहता है, जो कोई इंसान अगर वो पाप करता है, पाप करने की आदत कहां से हमें आती है? आज हमें उस पर चिंतन करनी है। यदि हम बुरा काम अगर करेंगे तो हमें पाप करने को शैतानी शक्ति मजबूर करती है। गुनाह करने के लिए हमें अशुद्ध आत्मा मजबूर करती है। उदाहरण देता हूं, जैसे किसी को हम गाली देते तो हमें गाली देने को मजबूर कौन करता है? दुष्ट आत्मा मजबूर करती है। अगर हमें सताने को मजबूर कौन करता है? दुष्ट आत्मा करती है। हमें गंदे काम करने को कौन मजबूर करता है? दुष्ट आत्मा में मजबूर करती है। वो काम हमें नहीं करना है। अगर वो काम हम करते तो बाइबल क्या कहती है, वो शैतान के पास से है। और जो इंसान अगर अच्छा काम करता है, क्योंकि वो परमेश्वर के पास से। आज हमें चिंतन करना है मेरे बहनों, क्योंकि इंसान को समझ में नहीं आ रहा पाप करने वाला कौन है। वह यीशु मसीह सारे पापों को हराया। यीशु मसीह ने सारे गुनाहों को हरा दिया। तो वो हमें काम करना है, क्योंकि यीशु मसीह शैतान का काम नहीं करता था, परंतु यीशु मसीह परमेश्वर का काम करता था। हालेलुया। आज हमें क्या करना है? परमेश्वर का काम करना है हमें। ऐसा उदाहरण देता हूं, यीशु मसीह ने जन्म क्यों लिया? क्योंकि शैतान के हरेक कामों को नष्ट करने के लिए। तो हम वो जीवन कौन सा जी रहे? आज हमें चिंतन करना है। अगर हम अच्छा जीवन जी रहे तो हम यीशु मसीह का काम कर रहे, अगर हम बुरा जीवन जी रहे तो हम शैतान का काम कर रहे। आज इसके लिए बाइबल कहती है, एक बार फिर से पढ़ना, क्या कह रहे? जो कोई पाप करता है, जो कोई अगर पाप करता है वह शैतान की ओर से, वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करते क्या आया। लिखा यहाँ पर? शैतान आरंभ से पाप करता है। मतलब शैतान आरंभ से पाप करता है, मतलब शैतान हर रोज, हर दिन, हर रात, हर समय वो पाप करता है। अगर आप वैसा ही काम करते, हमें बंद करना है। आगे पढ़ना। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। शैतान के कामों को नाश करे। परमेश्वर का पुत्र क्यों जो ये हुआ कि शैतान के हरेक कामों को नष्ट करे। आज अगर हम उस कामों को नहीं करते तो परमेश्वर हमें कहता है, मेरे बेटे तू मेरा बात सुनता है। अगर एक एक काम, परमेश्वर का काम क्या है? भलाई का है। परमेश्वर का काम क्या है? धार्मिक का है। परमेश्वर का काम क्या है? अच्छे विचारों का है। परमेश्वर का काम क्या है? अच्छा विचार करना, अच्छा सोचना, अच्छा बोलना, अच्छे से रहना, अच्छे से प्रार्थनाएं करना, अच्छे से परमेश्वर के भवन में बैठना, अच्छे से परमेश्वर के संगति में रहना। वो क्या परमेश्वर का काम है मेरे बहनों। हमें आज किसका काम करना है? परमेश्वर यीशु मसीह का। अगर हम यीशु मसीह का अगर काम करते, यीशु मसीह ने 2000 साल उस शैतान को हरा दिया है, तो हमें आज हराना है। अगर हम पापी जीवन छोड़ेंगे तो शैतान को हम हरा देंगे। अगर हम बुरा जीवन छोड़ देंगे तो शैतान ऑटोमेटिक हार जाएगा। हम अगर दारू पीना बंद कर देंगे तो शैतान ऑटोमेटिक हारेगा। अगर हम सिगरेट पीना बंद करेंगे तो शैतान के कामों को हम हरा रहे। अगर हम गाली देना बंद करेंगे तो शैतान के कामों को हम हरा रहे। अगर हम निंदा करना बंद करेंगे तो हम शैतान के कामों को हरा रहे। इसलिए बाइबल कहती है, परमेश्वर क्यों आया? क्योंकि शैतान के हरेक कामों को नष्ट करने के लिए। तो आज हमें चेक करना है, हम काम किसका कर रहे? कि यीशु मसीह का काम कर रहे हैं कि शैतान का काम कर रहे? अगर हम परमेश्वर का हम कहते हैं, अब्बा, हे पिता कहते, तो परमेश्वर कहता है, अगर तू मेरी इच्छा पर चलता है तो मुझे पुकार, हे अब्बा, हे पिता। अगर हम शैतान का भी काम करते और मुंह से यीशु का भी नाम लेते तो मेरे बहनों अच्छा लगता है? आज हमें चिंतन करना है। जैसे बाइबल कहती है, यीशु मसीह क्यों आया? कि शैतान के हरेक कामों को बंद करने के लिए। बंद क्यों कर सकता है? यीशु कहता है, मैं शैतान के कामों को तुम्हारे जीवन में मैं बंद कर दूंगा, और तुम शैतान के कामों को तुम्हारे जीवन में होने मत दो।
आज होने क्यों नहीं देना चाहिए? कैसे नहीं होने देना चाहिए? हम अच्छे से रहना चाहिए, अच्छे से सोचना चाहिए, अच्छे से बात करना चाहिए, अच्छे से हमें परमेश्वर के राज्य में रहना चाहिए। अगर हम अच्छे से अगर रहेंगे तो शैतान के हर एक कामों का बंधन टूट सकता है। पर हम क्या करते? अच्छे से नहीं रह सकते, हम निंदाएं करते, चुगली करते, हम परमेश्वर के भवन में अच्छे से नहीं रहते। इससे क्या होता है? शैतान के काम कैसे बंद हो सकते? बंद करने आना चाहिए मेरे बहनों। आज हमें बंद करने आ रहा ही नहीं है। अच्छे विचार करो, अच्छी सोच करो, अच्छा परमेश्वर के लिए ख्याल करो, तो शैतान के काम ऑटोमेटिक नष्ट हो जाएंगे। पर हमें वो नष्ट करने आ ही नहीं रहा है। नष्ट किस रीत से होता है शैतान के काम? बुद्धि के अंदर अच्छा विचार करना, किसी के लिए अच्छा ख्याल करना, तो शैतान के हर एक काम नष्ट हो सकते हैं। आज उदाहरण देता बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर क्यों आया? क्योंकि शैतान का हर एक बंधन तोड़ने के लिए। हमें सिर्फ परमेश्वर को प्रतिसाद देना है, हमें सिर्फ परमेश्वर के संग में रहना है, अच्छा अच्छा विचार, अच्छा अच्छा सोच रखना है मेरे बहनों। तब क्या हो जाएगा? शैतान के हर एक काम बंद हो जाएंगे। जब शैतान के हर एक काम बंद हो जाएंगे तो परमेश्वर के काम हमारे जीवन में चालू हो जाएंगे। हर एक काम चालू होंगे, अभिषेक चालू होगा, शांति चालू होगी, दया चालू होगा, प्रेम चालू होगा, हर एक काम चालू होगा। अगर हम शैतान के कामों को बंद करेंगे तो बंद करने का जिम्मेदारी मेरे बहनों हमारे ऊपर है। उदाहरण देता हूं, हम चलते हैं, हमें दिखता है, चलते 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 कहां पर पत्थर आ रहा है, कहां पर खड्डा आ रहा है, कहां पर पानी है, हमें दिखता है। पर आज हमें शैतान के कामों को हमें देखना है। शैतान के काम मतलब क्या है? बुराई, निंदा, छल, कपट, जलन, क्रोध, पाप करना, चोरी करना, झूठ बोलना, लाज लेना, लोगों को सताना, लोगों को मारना, लोगों को पीटना, अपने मुंह से छल की बातें करना, अपने बुद्धि के अंदर गलत सोच रखना, ये सारे शैतान के काम है। अगर इन कामों को अगर हम रोक देंगे तो हम यीशु के राज्य में क्या हो सकते हैं? सक्सेस हो सकते मेरे बहनों। इससे बाइबल कहती है यीशु मसीह जन्म क्यों लिया? क्योंकि शैतान के हर एक बंधन को तोड़ने के लिए। यीशु मसीह का जन्म होना क्यों था? क्योंकि शैतान के उसको कामों को नष्ट करना था, और नष्ट कर वो हमें जीवन देने को आया। इसलिए कोई कोई कहता है प्रभु यीशु ने मुझे बहुत सारी आशीष दिया है, कोई कोई कहता है यीशु मसीह ने मुझे मांगने से पहले मुझे मेरे पास हर एक चीज पहुंचा दिया है। क्योंकि उन लोगों ने क्या किया? शैतान के कामों को अपने जीवन में होने नहीं दिया। उदाहरण देता हूं, जब हम नए नए रहते हैं तो यीशु मसीह के राज्य में एकदम सक्सेस हो जाते हैं। तो बाइबल क्या कहती है? अंत तक परमेश्वर के अंदर उसे सक्सेस रहने का, अंत तक हमें परमेश्वर के साथ रहना चाहिए, हमें गुनाहों में नहीं अटकना चाहिए, हमें पापों में नहीं अटकना चाहिए, हमें सिगरेट, दारू, बीड़ी, तंबाकू, इन सारी व्यसन में से हमें यीशु मसीह निकाला है। यदि हमें यीशु मसीह निकाला है तो उन पापों में हमें दोबारा नहीं जाना है। अगर हम नहीं जाएंगे तो आप क्या कर रहे? शैतान के कामों को जो यीशु मसीह ने नष्ट कर दिया, हम भी नष्ट कर कर यीशु मसीह के संग चल रहे थे। हमें वो काम करना है। जैसे हम दारू पी रहे थे, दारू बंद कर दिए, तो हमने क्या किया? यीशु मसीह के कामों को प्रकट कर रहे, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें जो दिया अथॉरिटी वो जीत लिए। जैसे उदाहरण, यीशु मसीह शैतान के कामों को बंद कर दिया, तुमने शैतान के कामों को हरा दिया, तो आज हमें भी हराना है। अगर हम नहीं हराएंगे मेरे प्रियजनों तो क्या हो जाएगा? शैतान का काम आज दुनिया के अंदर अधिक से ज्यादा बढ़ रहा है। निंदा, क्रोध, छल, अपराध, झूठ, चोरी, लबाड़ी, लोगों को सताना, लोगों को मारना, लोगों को पीटना, लोगों की बुराई करना, लोगों पर कपट रखना, लोगों पर जलना, आज अंधकार का काम ज्यादा हो रहा है। अंधकार का काम रोकने का काम हमारा और आपका मेरे प्रियजनों। शैतान के कामों को यीशु मसीह 2000 साल बंद कर दिया है। यीशु ने उस शैतान को हरा दिया और विजय हो गया और उसने पा लिया एक आशीष को। आज उसी प्रकार से हमें भी वैसा जीवन जीना है। जिसे बाइबल कहती है यीशु मसीह इस पृथ्वी पर क्यों आया? कि सारे जगत का उद्धार करने को आया, मनुष्य को जीवन देने को उतरा, कि शायद ये मनुष्य पाप में अटका है, शायद इस पाप के दुनिया से निकल जाए और ये मेरे से जीवन पाले। यीशु मसीह का जाना कोई व्यर्थ चीज नहीं। यीशु मसीह का जाना हमारे भलाई का है। वो हमारे अपराधों के लिए क्रूस में बलिदान दिया, वो हमारे अपराधों के लिए चाबुक के फटके खाया, वो हमारे गुनाहों के लिए अपना पवित्र ब्लड बहाया, क्योंकि हमें गुनाहों से बाहर निकालने के लिए।
हमारे अपराधों से हमें बाहर निकालने के लिए, हमारे निंदाओं से हमें बाहर निकालने के लिए, हमारे चोरियों से हमें बाहर निकालने के लिए, हमारे गलत कामों में से हमें बाहर निकालने के लिए, हमारे क्रोध के लिए वो हमारे क्रूस पर बलिदान दिया मिलते हैं। तो आज वही यीशु कहता है, मैं शैतान के हरेक कामों को नष्ट करने को आया हूं। तो आज हम उस शैतान के कामों को नष्ट किए कि नहीं किए, हमारे जीवन हमें चेक करना है। अगर हम गाली दे रहे तो आज से बंद करना है। अगर हम लोगों को देखकर जलते तो बंद करना है। लोगों को देखकर हमारे मन में क्रोध आता है तो उस कामों को बंद करना है मेरे प्यारों। अगर उन कामों को अगर हम बंद कर देंगे तो हमें यीशु मसीह के पास से हर एक चीज मिलेगी मेरे प्यारों। हालेलुया, हालेलुया। इसे बाइबल कहती है कि यीशु मसीह क्यों आए दुनिया के अंदर? काम बंद करने के लिए। उधर तो काम बंद कैसे हो सकता है? भलाई क्यों करो, अच्छा जीवन जियो, धार्मिक जीवन जियो, अच्छा विचार करो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर जीवन देने को उतरा है मेरे प्यारों। आज वो जीवन ले लो, वो जीवन मांगो प्रभु के पास। हे प्रभु यीशु, मुझे जीवन दे, मुझे इस पाप से छुड़ा दे, मुझे इस महारोग से बचा ले, मुझे इस अंधकार के हाकिम से छुड़ा, मुझ पर दया कर, मुझ पर कृपा कर, मेरे पापों को माफ कर। मैंने बहुत सारे पाप किया हूं, मैंने बहुत सारे गुनाह किया हूं, मैंने बहुत सारी लबारी किया हूं, मैंने बहुत सारे झूठ कहा हो। परमेश्वर मुझे माफ कर, कबूल कर मेरे प्यारों। वो प्रभु यीशु तुम्हारे और मेरे अपराध के लिए 2000 साल सूली पर बलिदान दिया हुआ है, हमें सिर्फ छुड़ाने के लिए। इसे बाइबल कहती है वो क्यों क्रूस पर गया। एक बार बाइबल वचन पढ़ा, ध्यान से सुनना। जो कोई पाप करता है, देखो यहां पर क्या लिखा? जो कोई अगर पाप करता है वह शैतान की ओर से। देखो यहां पर साफ साफ लिखा, अगर आज हम पाप करते तो बाइबल क्या कहती है? वो शैतान के पास से। अगर हम सिगरेट पीते तो बाइबल का वचन क्या कहता है? तू पाप करता है। अगर हम दारू पीते हम वही काम कर रहे हैं। हम निंदा करते वो पापी तो है। दारू पीना मतलब धार्मिक नहीं है, झूठ बोलना मतलब धार्मिक नहीं है, सताना मतलब धार्मिक नहीं है। वो अंधकार का काम है, अंधकारों का काम है वह। आज अगर हम अंधकार का काम करते तो बाइबल क्या कहती है? वो कहां से? एक बार बदल पढ़ना। जो कोई पाप करता है, जो कोई अगर पाप करता है वह शैतान की ओर से। साफ साफ बता दिया कि जो कोई इंसान अगर पाप करता है वो शैतान के पास से। आज हमें शैतान का नहीं सुनना है, हमें परमेश्वर का सुनना है। अगर हम परमेश्वर को सुनेंगे तो परमेश्वर हमें बहुत सारी आशीष देने वाला है, परमेश्वर हमें बहुत सारा प्रेम देने वाला है, परमेश्वर हमें बहुत सारी आशीष का ब्लेस देने वाला मेरे बहनों। तो हमें किसका काम करना चाहिए? आज वो चिंतन करना है, वचन सुनकर, वचन पालकर, आज्ञा पालकर परमेश्वर के साथ चलना है। कोई कोई कह सकते शैतान के काम करते हैं कि परमेश्वर काम करते। आज हमें प्रचार कैसे करना चाहिए? इंसान पाप करता है कि नहीं करता उस जीवन में चेक करना है। सिर्फ अभिषेक, शांति, दया, प्रेम नहीं, इंसान को पाप नहीं करना है। परमेश्वर के राज्य के अंदर इंसान परमेश्वर के राज्य में सफल होना है, आशीषित जीवन देना है और मरने के बाद पवित्र स्वर्ग में हमें पहुंचना है। बाइबल साफ कहती है एक भी इंसान पवित्र स्वर्ग के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि जो पाप करने वाला इंसान रहेगा वो पापी जीवन जीने वाला इंसान पवित्र स्वर्ग में नहीं पहुंच सकता है। स्वर्ग में कौन पहुंच सकता है? जो धार्मिक रहेगा। बीड़ी पीने वाला स्वर्ग में नहीं जाएगा, दारू पीने वाला स्वर्ग में नहीं जाएगा, लोगों को सताने वाला स्वर्ग में नहीं जाएगा, लोगों की निंदा करने वाला स्वर्ग में नहीं जाएगा, लोगों को छल करने वाला स्वर्ग में नहीं पहुंचेगा। परंतु धार्मिक जीवन जीने वाला, लोगों को सिखाने वाला और लोगों को समझाने वाला, वह स्वर्ग में पहुंचने वाला है। उदाहरण देता हूं, तुम किसी को कमजोर करते हो, स्वर्ग में नहीं जा सकते हो, क्योंकि हम अंधकार की शक्ति का काम कर रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय बहनों, आंखें बंद रखना, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। आंखें बंद रखना, मैं आपके लिए प्रार्थना कर। जो भी हमने आज पाप किया है उन सारे पापों को कबूल करो और खोज परमेश्वर को, प्रभु मुझे क्षमा कर दे कि मैंने बहुत सारे पाप किए। प्रभु तेरे पवित्र रक्त मुझे धोकर शुद्ध कर प्रभु, कि मैंने बचपन से लेकर आज तक मुझसे बहुत सारे पाप हुए। प्रभु तेरे पवित्र ब्लड में मुझे धोकर शुद्ध कर, मुझे माफ कर प्रभु। तेरे लहू से मुझे धोकर शुद्ध कर। मैंने बचपन से लेकर आज तक मैंने बहुत सारे पाप किए प्रभु। टच टच कबूल करो मेरे प्यारों, अपने पापों को मत छुपाओ, बता दो उस पवित्र परमेश्वर से, बताओ उस पवित्र परमेश्वर के पास और खो प्रभु यीशु को, मुझे माफ कर प्रभु,
मुझे क्षमा दे दे प्रभु, आज तेरे लहू से मुझे धोकर शुद्ध कर। टच टच और खोज प्रभु यीशु, मुझे दुख हो रहा है प्रभु किए गए सारे पापों को। खोज प्रभु यीशु, मुझे दुख हो रहा है प्रभु किए गए सारे पापों को। मुझे क्षमा दे दे, आज अपना बेटा बना ले। मुझे क्षमा दे दे प्रभु, आज मुझे अपना बेटा बना ले। टच अभी आपके जो भी पाप किए रहेंगे, खोज प्रभु को मुझे माफ कर दे, क्षमा दे दे प्रभु आज। और कबूल करो, मुझे दुख हो रहा है प्रभु किए गए सारे पापों को, आज से पाप नहीं करूंगा। मुझे क्षमा दे दे प्रभु, मुझे किए गए सारे पापों का पश्चाताप हो रहा है, मुझे माफ कर, मुझे क्षमा कर प्रभु। तेरे लहू से मुझे धोकर शुद्ध कर आज। टच टच हाथ जोड़ना, आंखें बंद रखना, मेरे नाम में आपके प्रार्थना करने जा रहा हूं। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं आज कहता हूं, पैरों का दर्द, जोड़ों का दर्द, सर का दर्द, घुटनों का दर्द, एड़ियों का दर्द, सारा दर्द प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से निकल जाए। अंधे देखने लग जाए, लंगड़े चलने लग जाए, कोढ़ी शुद्ध हो जाए। हर प्रकार के रोग प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से नष्ट हो जाए। हील कर पवित्र आत्मा, इन्हें आज हील कर, इन्हें चंगा कर पवित्र आत्मा, इन्हें मजबूत स्पर्श कर। सारी बीमारी बाहर निकल जाए, सारे रोगों की आत्मा बाहर निकल जाए, सारे अंधकार की शक्ति बाहर यीशु के नाम से देता हूं। डायबिटीज बाहर हो, किडनी स्टोन बाहर हो, अब थायराइड बाहर हो, कैंसर बाहर हो, टीबी बाहर यीशु के नाम से देता हूं। दमा बाहर निकल जाए यीशु के नाम से देता हूं। दांत का दर्द बाहर हो जा, सूजन बाहर हो जा, कान का दर्द बाहर हो जा, पेट का दर्द बाहर हो जा, लिवर का दर्द बाहर हो जा, लिवर की सूजन निकल यीशु के नाम से देता हूं। कान का दर्द बाहर हो यीशु के नाम से देता हूं। सर का दर्द, भयंकर सर का दर्द, भयंकर सर का दर्द, भयंकर सर का दर्द, सारा सिर का दर्द किसी का निकल कर जा रहा है। स्पर्श करा पवित्र आत्मा, मजबूत स्पर्श करा पवित्र आत्मा। का सर का दर्द, सर का दर्द, सर का दर्द निकल यीशु के नाम से कहता हूं, निकल जाए यीशु के सामर्थ्य से कहता हूं। कान का दर्द भी बाहर हो जाए, दांत का दर्द भी बाहर हो जाए, सारा सिर का दर्द बाहर हो, सारा सिर दर्द बाहर हो, सिर दर्द, भयंकर सिर दर्द, भयंकर सिर दर्द किसी को, सारा सिर की वेदना निकल जा रही है, निकल जा रही है और पवित्र आत्मा से हील कर रही है, हील कर रही है और स्पर्श कर रही है, स्पर्श कर रही है। जिस किसी को दमा है उसका सारा दमा निकल जा, यीशु के नाम से देता हूं। जिस किसी को बुखार है, सारा बुखार यीशु के सामर्थ्य नाम से बाहर हो जाए। मेरे सामर्थ्यशाली मेरे परमेश्वर पिता, जितने बहन देख रहे, जितने भाई देख रहे, उन्हें स्पर्श कर और उन्हें फ्री कर यीशु के नाम से देता हूं। हील कर, सारी दुष्ट आत्मा का ताकत इनके जीवन से बाहर निकल जाए, बाहर निकल जाए। सारी दुष्ट आत्मा की ताकत, सारी अशक्त आत्मा की ताकत बाहर यीशु के सामर्थ्य से आता हूं। यीशु के नाम से आदेश देता हूं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महान सामर्थ्य इनके ऊपर और हील कर प्रभु, इन्हें स्पर्श कर प्रभु, स्पर्श कर इनको। सारी दुष्ट आत्माएं, सारी करनी, सारी जादू टोनाएं, सारी अशुद्ध आत्मा के ताकत के बंधन निकल यीशु के सामर्थ्य से आता हूं। जिस किसी को संतान नहीं है उसे संतान दे, जिस किसी को घर नहीं है उसे घर दे, जिस किसी को कर्ज है उसका सारा कर्ज तेरे पवित्र नाम से मुक्त हो आज। दांत, लिवर, हार्ट फेल, किडनी फेल, यीशु के सामर्थ्य नाम से निकल जा। स्पर्श कर प्रभु, हील कर आपको प्रभु यीशु स्पर्श कर रहा है। आपकी सारी वेदना बाहर जा रही है। हालेलुया, 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 हालेलुया।